बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अंजलि लोहानी ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के लेंथ ऑफ प्लेन कर्व यानी रेक्टिफिकेशन चैप्टर से है। सो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट ऑफ वाई द लाइन 3y इज इक्वल टू 8x इज a टाइम्स log 2 प्लस 15/16। हालांकि हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, हालांकि क्वेश्चन वही है, इसको लिखने का ढंग को थोड़ा सा चेंज किया है। तो हम लोग सबसे पहले तो गिवन कर्व को लिख देते हैं। द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व या पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही बोला है तो पैराबोला लिख देते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन और दे रखा है, द लाइन। तो गिवन लाइन है, उसका इक्वेशन लिख देते हैं। लाइन है 3y इज इक्वल टू 8x, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। और सबसे पहले तो हमें जो कि कट ऑफ इनका निकालना है, जो लेंथ मिलेगी, तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम पता कर लेते हैं, किन पॉइंट्स पे ये कट करते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख के y की वैल्यू निकाल देंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, या किसी की भी आप पहले वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3y/8 मिल जाएगी x की वैल्यू। ये वैल्यू रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a और x को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू है 3y/8 और इसे कैंसिल भी किया जा सकता है। जब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो अपान में 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो हमें मिल रही है वाई स्क्वायर। इस टर्म को पूरे को हम लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस हो जाएगा 3a/2 y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा y माइनस का 3a/2 बराबर 0। ये फैक्टर जब 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करके y की वैल्यू 3a/2 मिलेगी। अब इन वैल्यूज़ को पुट करके इस यहाँ पर इक्वेशन नंबर अगर हम 3 डाल दिया होता है x की वैल्यू में, तो डायरेक्ट हम निकाल सकेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 मिल रही है, तो पॉइंट हमें मिलेगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा 0,0। और दूसरा इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू ये वैल्यू यानी 3a/2, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 हमने जिसे डाला है 3/8 और y की जगह पर हमें रखना है 2a/2। तो ये 9a/16 हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दूसरा मिल गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिले हैं, एक तो 0,0 और दूसरा x की वैल्यू है 9a/16 और y की वैल्यू 3a/2। तो ये पॉइंट्स 2 पॉइंट्स मिले हैं, तो इनको हम रफली प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट तो मिल ही गए हैं। देखिए ए के बारे में नहीं बना, इस ए के बारे में हमको नॉलेज नहीं है कि ए कितना है, इसलिए रफली इसने वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और चूँकि ये कर्व पैराबोला वाई में स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होता है और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये पास होता है। आपको मालूम है कि ये ऑरिजिन से पास होता है। तो इस तरीके से ये एक पैराबोला बना लेंगे। तो पैराबोला जो है, जब हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, ये पैराबोला है और यहाँ पर जो लाइन बनाना है वो जो कि ऑरिजिन से होकर जाती है, इस पॉइंट से होकर जाती है 0,0 से। एक पॉइंट हम यहाँ पर और ले लेते हैं, वो दूसरा पॉइंट है जो भी हम लोगों ने फाइंड किया है। ऐसे लाइन माना कि यही लाइन है, इसी को लाइन बना देते हैं। ये लाइन है और ये इस तरीके से चली जाती है और ये दूसरा पॉइंट जो कट करती है वो है 9a, अभी निकाला था हमने, फाइंड किया था 9a/16, 3a/2। और दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये पहला वाला जो कर्व है वो तो आपको मालूम है कि पैराबोला का इक्वेशन है और दूसरा वाला कर्व ये लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन है और ये पैराबोला है। हमको जो फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करना है, यानी
सो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क निकालना, लेंथ ऑफ आर्क ये यहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पर जो कट ऑफ होता है लाइन से, तो लाइन जो कट किया तो यहाँ से लेके यहाँ इतना पोर्शन कट किया पैराबोला की, ये लेंथ निकालना है, ये सारी लेंथ हमको फाइंड करना है। तो इसकी लिमिट 0 से होगी, यानी x की वैल्यू देखें यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 9a/16 है, x की वैल्यू इतनी चेंज हो रही है 0 से लेके 16। तो इसको मैं ये लेंथ निकालने, लेंथ के लिए मैं फार्मूला मालूम है, और फार्मूले में जो वैल्यू यूज़ होती है तो कर्व जिसकी लेंथ निकालने होता है उसके डेरिवेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, और y का dy/dx। राइट हैंड साइड में है 4a कांस्टेंट इनटू में, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें फार्मूले में dy/dx की, तो 2a से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा dy/dx की वैल्यू 4a/2y। ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, तो 2a/y आ जाएगा। dy/dx की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर यूज़ कर देंगे, चाहे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 4 या फिर ऐसे रहने दें dy/dx की वैल्यू। अब जिसके लिए हम लोग फार्मूला जो यूज़ करते हैं जो रिक्वायर्ड लेंथ की, यानी ये लेंथ जो ओ से लेके इस पॉइंट को अगर एक है तो ये आर्क है ये वो निकालना है। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द आर्क का नाम भी दे दिया हमने, OA की लेंथ निकालना है। तो उस हम लोग जानते हैं इसके लिए आर्क की लेंथ का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx का होल अब स्क्वायर dx ही होता है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, तो कर्व जो है इन दो लाइंस के बीच में है, यानी x = यहाँ पर 0 होता है y एक्सिस पर, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पर जो पर इसके बाद में कर्व नहीं है वो वहाँ पर x की वैल्यू है 9a/16 है। अगर इस ऑर्डिनेट की बात करें उसका इक्वेशन x = 9a/16 हो जाएगी, यानी लिमिट x की 0 से लेके 9a/16 हो जाएगी। और dy/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में जो निकाल के रखी है यहाँ पर पुट कर दें, तो 0 to 9a/16 और स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx की वैल्यू है 2a/y, इसका स्क्वायर करना है dx, इसका होल अब स्क्वायर को ओपन करेंगे 0 to 9a/16, ये हो जाएगा 1 प्लस का इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² होगा इंटू dx, और अपान में y², चूँकि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देना चाहिए। और वो इक्वेशन नंबर 1 में शुरुआत में दे रखी है x की फार्म में, वो x की फार्म में ही सारी चीज़ें होने चाहिए, तो y को हटा देंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 9a/16, और 1 प्लस का 4a² की वैल्यू जो है वो रख दिया हमने 4ax इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे, हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज़ किया है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ किया था, इक्वेशन ना डाला कोई बात नहीं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक ही एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 0 to 9a/16 स्क्वायर रूट 1 प्लस a/x dx, और फिर यहाँ पर अपन 1 करते हुए फिर एलसीएम ले लेंगे, तो लिमिट 0 to 9a/16 और स्क्वायर रूट यहाँ पर x प्लस a/x dx। अब x की ऐसी वैल्यू इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, अब किसी भी मेथड से करें आप, तो a प्लस में अगर x हो या x प्लस a हो तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा सा होता है, और स्क्वायर रूट भी चढ़ा हो, स्क्वायर रूट हो या ना हो फिर भी एक सब्स्टिट्यूशन रहता है, वो होता है अगले पेज पे हम इसको लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन को इंटीग्रेट को सॉल्व करने के लिए ठीक रहेगा हमारे लिए, वो होता है x = a tan स्क्वायर थीटा। जिससे हमें फिर dx की वैल्यू रखना है तो a बाहर हो जाए कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 पावर आगे जाएगी tan थीटा, और tan थीटा का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होता है, tan थीटा का डिफरेंस है स्क्वायर थीटा होता है, और फिर हमें dx तो यहाँ पर लिख दिया, यानी ये dx की वैल्यू आ गई 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब इन वैल्यूज़ को इन जो लिमिट है उसको और देख लेते हैं। जब हमारा x = 0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी a tan स्क्वायर थीटा = 0 होगी, तो इस तरीके से हमारा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 होगी, मीन्स tan थीटा की वैल्यू 0 होगी, और यानी ये 0 की वैल्यू होती है तो थीटा = 0 हो गया। ये तो हमारी लोअर लिमिट हो गई जब x की वैल्यू 0 होगी।
जब x की वैल्यू यहाँ पर हमारे 9a/16 यानी अपर लिमिट हमारी थी ये, पीछे देख लीजिएगा 9a/16, और x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई है, मानी है, लेट की है a tan स्क्वायर थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू इसके फाइंड करना होगा, इससे a से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी स्क्वायर रूट 9/16 जो कि आ जाएगी 3/16। तो थीटा की वैल्यू जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इससे यानी tan थीटा बराबर जैसे स्क्वायर रूट ये 3/4 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 4 होता है, 3/4 रख देंगे, और यहाँ से अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी थीटा तो tan इनवर्स लिख देंगे 3/4, और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जैसे 90 डिग्री, जैसे थीटा कहेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से निकालेंगे, फाइंड करेंगे, 5 हो जाएगी, आप निकाल ही सकते हैं। इससे साइन कॉस सेक जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इसको हम बाद में लिख देंगे। फिलहाल तो हम ये लिमिट हम यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स इतना है, बाद में हम इसका यूज़ करते हुए किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारे इंटीग्रल में आ रही होगी, जो हमारे जो भी एक्सप्रेशन में वैल्यू आ रही होगी। अब इन वैल्यूज़ को हम अपने इंटीग्रल जो छोड़ के आए थे, रिक्वायर्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट में L कह दें अगर, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो L बराबर इसमें रखेंगे वैल्यू, तो L की वैल्यू देयरफॉर जो L हम फाइंड कर रहे थे, लिमिट हमने देखा थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा इक्वल टू अपर लिमिट है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है, और इस वहाँ पर था स्क्वायर रूट था x + a था, x की वैल्यू हमने मानी थी a tan स्क्वायर थीटा, और a ये जैसे लिख देंगे अपान में x की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ dx था, और dx की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ऊपर देख लीजिएगा ये थी रूट यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, 2a tan थीटा है, और इनटू में sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा और होना चाहिए। यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ, तो x का dx हो गया, और थीटा का जो करेंगे तो यहाँ d थीटा आएगा। ये एक हमारी भारी गलती थी जो उसको हमने अभी सुधार कर लिया है d थीटा टाइम पर। a यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और ये 2a जो होगा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया। 0 से लेके थीटा की लिमिट है tan इनवर्स 3/4, और न्यूमरेटर से a को कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा + 1 हो जाएगा, अपान में a tan स्क्वायर थीटा है, 2a बाहर लिया था तो tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। a से a कैंसिल कर लेंगे, और 2a लिमिट थीटा की वैल्यू 0 से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और हम लोग जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है, अपान में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो ये स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, तो वैल्यू है ये 2a लिमिट 0 टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी sec थीटा अपान tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। tan थीटा से tan थीटा एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे फर्स्ट सेकंड करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम रिडक्शन फार्मूला बता देंगे और उसी का यूज़ करेंगे। रिडक्शन फार्मूला कैसे आया इसको आप डिमांड कर सकते हैं, और हो सकता है पहले से वीडियो पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं। सेक की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये लेंथ जो चल रही है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। एल की वैल्यू 2a और लिमिट 0 से थीटा और tan इनवर्स 3/4, और सेक की पावर हमने बताया था सेक क्यू थीटा हो चुकी है d थीटा। और यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला हम लिख के उसको अप्लाई कर देंगे। रिडक्शन फार्मूला आपको मालूम ही है कि सेक की पावर n थीटा का याद कर लीजिए, काम देगा। ये बहुत ही आसान है याद करने के लिए भी। ये 6 फार्मूले तो साइन कॉस से लेकर सेक और कॉसिक का, टेन और कॉट का तो याद होना चाहिए। रिडक्शन फार्मूला सेक की पावर n-2 थीटा इंटू टेन थीटा अपान में होगा n-1, अपान में n-1 ही रहेगा, और इसका ऊपर n-2 होगा। और सेक जहाँ पर भी होगा उसकी पावर राइट हैंड साइड में जो होगी वो सेक की पावर n-2 होगी। तो याद करने के लिए हमारा आसान है, एक इंटीग्रेशन लेफ्ट में एक राइट में, इससे 2 पावर होगी और सेक के साथ 10 और लगाना होगा। बस ये हमें थोड़ा सा सेक का फार्मूला याद करना है, इस रिडक्शन फार्मूले का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो होगी वो हम अगले स्टेप में फिर हम पुट कर देते हैं, यानी रिडक्शन फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तो पहले तो हम
रिडक्शन फार्मूला लिखेंगे, यानी जो रिक्वायर्ड लेंथ चल रही थी एल उसको लिखा है, 2a को हम बाहर रखते हैं, 2a को यहाँ पर हमने बाहर रखा है और फिर हम यहाँ पर रिडक्शन मतलब सेक में लगा रहे हैं। यहाँ n की जगह पर 3 है तो सेक की पावर 3 में से जब 2 माइनस होगा 1 बचेगा, तो 1 लिखना नहीं है। टेन थीटा अपान 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको मालूम 1 हो बचेगा, तो 1 यहाँ तो नहीं लिखा, यहाँ लिखना ज़रूरी है। और सेक की पावर 3 में से जब 2 कम हो जाएगी 1 बचेगी, यानी सेक थीटा ही लिख देंगे डी थीटा। जो लिमिट थी वो आप इनको अलग अलग अभी ना लगा के हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। अभी इस इंटीग्रेशन को और सॉल्व कर लेते हैं, इकट्ठा सबकी लिमिट लगा देंगे। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 जो अपान में आ रहा है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो 2a अपान में 2 को बाहर ले लिया था, तो हमारे पास बचा हुआ है सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों को याद होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। उसकी लिमिट जो है थीटा बराबर 0 से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। अब जैसा कि अपने पहले बताया था आपको, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया कि यहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें देखो tan की वैल्यू तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है सेक थीटा और आ रहा है, तो सेक थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहीं से, यानी यहाँ से इस ट्रायंगल का सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज अपन बेस होती है, तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज होता है 5 और बेस होता है यहाँ पर 4, तो सेक थीटा की वैल्यू 5/2 हो जाएगी जब थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 होगा। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी है 5/4 रखनी है, और tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, शुरुआत में निकाल चुके थे ये 3/4। लॉग ऑफ सेक थीटा की वैल्यू 5/4 रखना है, और यहाँ पर ये रखना है थीटा की वैल्यू अपर लिमिट जब इतनी होगी, यानी अपर लिमिट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो इस ब्रैकेट में हम यानी कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू की जगह पर रखना है 3/4। तो ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस फिर करना है लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी थीटा नज़र आएगा वहाँ पर 0 रखेंगे, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए 0 और ये 1 होती है, तो 0 × 1 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को 0 कर देंगे, प्लस का लॉग यहाँ पर सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट तब आई जब थीटा की वैल्यू हमने ये यूज़ की, जब थीटा ये वैल्यू होगी तो सेक की वैल्यू 5/4 हो जाएगी, हम अभी बता भी चुके हैं, बस इसी को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा हमारा। ऊपर ये इंटू हो गया 15 अपान ये 4 × 4 16 हो गया, प्लस लॉग का एलसीएम 4 और ऊपर डायरेक्ट 5 + 3 ऐड हो जाएगा, एलसीएम सेम है, माइनस ये लॉग 1 बचा हुआ है सिर्फ, ब्रैकेट क्लोज कर दें, 15/16 प्लस का लॉग 8/4 और माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 15/16 प्लस लॉग 2, आंसर जो मैंने कहा था कि उसमें लॉग 2 पहले आ रहा है उसको पहले लिख लेते हैं, तो लॉग 2 लिख दिया, और ये 16 है हमारा, प्लस का 15/16 को बाद में लिख दिया। ये हमारा आंसर लेके आना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।